नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज चैनल। जब देश के बड़े अस्पतालों से उम्मीद टूट जाए, तब अगर किसी मरीज को नई जिंदगी मिल जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वाराणसी के पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने अंतिम स्टेज के मुंह के कैंसर से पीड़ित महिला का सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार के कटिहार की रहने वाली निक्की ओझा पिछले करीब 2 वर्षों से मुंह के कैंसर से जूझ रही थीं। परिजनों ने कई अस्पतालों में इलाज कराया, यहां तक कि दिल्ली के एम्स में भी उपचार कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति के चलते उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद परिवार अंतिम उम्मीद लेकर वाराणसी के पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल पहुंचा। यहां वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. पंकज सिंह और उनकी विशेषज्ञ टीम ने मरीज की विस्तृत जांच की और 2 जून 2026 को जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। करीब 2 महीने तक चले इलाज, लगातार निगरानी और पुनर्वास के बाद मरीज के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 25 जुलाई को मरीज को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पंकज सिंह का कहना है कि अंतिम स्टेज के कैंसर में भी समय पर सही इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख से बेहतर परिणाम संभव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कैंसर के लक्षण दिखने पर इलाज में देरी न करें। इस वाराणसी से यह सफलता गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। सही समय पर सही इलाज कई बार जिंदगी बचा सकता है। सीधे पीछे से लेके जी डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है ये जो ऑपरेशन है आपका, क्या कहेंगे सर? काफ़ी बड़ी उपलब्धि है एक काशी वासियों को अपना सर परिचय बताते हुए इसके बारे में सर बताएं कि कितना क्रिटिकल कंडीशन रहा, कहाँ से आपने उठा के लाया सर, और आ चुकी मरीज हम लोग के सामने है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल वाराणसी से। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो नॉर्मली लोग करते नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। कि ऐसा होता है कि 95% चांस शायद ये है कि मरीज़ ऑपरेशन थिएटर से वापस ना आ पाए। ये कहीं ना कहीं मरीज़ के अटेंडेंस का सपोर्ट रहता है कि हाँ, हम हर तरीके का रिस्क लेने को तैयार है, तभी हम इस तरीके के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि आधे का आधा चेहरा पूरा निकाला जाता है ना। अब हम निकालते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ही, शरीर से किसी भी अंग को निकालना, आधी जीभ, आधा जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, दिमाग के नीचे वाला हिस्सा, आँख के नीचे वाली हड्डी, वो सब निकाला जाता है। उससे बड़ा रिस्क ये होता है अब हम निकाल तो दिए, उसको वापस कैसे बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे प्लास्टिक सर्जन्स का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी आप मरीज को देखेंगे तो धीरे धीरे वो अपना नॉर्मल चेहरा वापस आने में लग जाएगा। अभी मुझे लगता है आज से 2 या 3 महीने बाद ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा 19-20 का फर्क नजर आएगा, लेकिन नॉर्मल चेहरा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो एक बार किसी का आधा चेहरा निकल जाना और उसको वापस वैसा बनाना, ये सबसे बड़ा। अब आप इसे देखेंगे, अब इनका ये पूरा का पूरा ये चेहरा 75 to 80% निकाला गया, पूरा का पूरा आँख के नीचे का हिस्सा, गले के ऊपर का हिस्सा, ये पूरा निकाला गया है। तो ये निकालना ही एक ज़िंदगी के लिए रिस्क है कि हाँ, मरीज़ हमारा बचेगा कि नहीं। निकाल लिए उसके बाद में उसको वापस बनाना कि इंसान आगे चल के 2 या 3 महीने बाद अपना खाना पीना खा सके, वो सबसे बड़ा हमारे पास रिस्क है जो इस मरीज़ में सक्सेसफुल रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप के मरीज़ को हर जगह से जवाब देता है कि अब छोड़िए, कुछ हो नहीं पाएगा। ये भी आप इनसे भी पूछेंगे तो ये भी आपको बताएंगे कम से कम 10 जगह से लाखों रुपए बर्बाद करके आए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने केस के बारे में देखा है, रिसर्च किया है सर, क्या कंडीशन हुआ कि लगातार केस इनका बिगड़ता ही गया? और ये कंडीशन होता है झूठे वादों की वजह से, कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे क्या होता है कि आप आइए, आजकल की वीडियोज़ में भी चल रहा है कि आइए तुरंत मैं ठीक कर दूँगा, आइए तुरंत मैं ठीक कर दूँगा, आपको मैं ये जड़ी बूटी दे दूँगा, आपको मैं ये चमत्कार दिखा दूँगा। ये जो बीमारियाँ बढ़ती हैं, स्टेज 1 की बीमारी जो स्टेज 4 में जो चलती है, वो कहीं ना कहीं झूठे वादों की वजह से चलती है। जो मरीज़ को हमेशा, मरीज़ के अटेंडेंट को क्या चाहते हैं कि अगर मैं अपनी ज़बान से बोल दूँगा कि 100% ठीक हो जाएगा, तो मरीज़ एकदम खुश हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बोल सकते, बोलने वाले बोलते हैं। तो वही गलत जो कमिटमेंट होते हैं, जो फेक प्रोमिसेस होते हैं, वही मरीज़ की जो बीमारी होती है, जो कंडीशन होता है, उसको ख़राब करती है। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों से जो कि अभी तक
इन परेशानियों को झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और वो कैसे लोगों को सर्च करके आएंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले वो कहीं पे भी इलाज करवा रहे हैं, पहले ये देखें कि वो सही जगह इलाज करवा रहे हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई डॉक्टर है भी या नहीं है, और डॉक्टर है तो वो एक्चुअल कैंसर स्पेशलिस्ट है कि नहीं। ये हर मरीज़ को जानना, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो जहाँ पे इलाज करवा रहा है वो ये देखें कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में, आज की डेट में इतने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और इतनी मारकाट चल रहा है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मरीज़ को, एक मरीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहचाने कि वो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं या